गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को समझा कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स को समझा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने बी वर्ब के तीनों फॉर्म्स को पढ़ा। ओके, आज हम जानेंगे कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या चेंज होते हैं। अब कल के वीडियो से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हुई कि जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब हम तीन फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तीन फॉर्म्स होते हैं। अब इन तीन फॉर्म्स में जब हम टेंस में यूज़ करते हैं तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ये सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। और वर्ब का एक और फॉर्म हमने देखा था, दैट वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो जितने भी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं सब में कौन सा वाला फॉर्म यूज़ होता है? आईएनजी फॉर्म। ओके, अब द थिंग इज कि जो ये वाले तीन फॉर्म हैं ये सारे सब्जेक्ट के साथ एक जैसे यूज़ होते हैं। मतलब सेकेंड फॉर्म सबके साथ में सेकेंड फॉर्म में यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म सबके साथ हैज़ हैव हैड का चेंज होगा, अदरवाइज थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। एंड आईएनजी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर का चेंज होता है, अदरवाइज सब में आईएनजी यूज होता है। द चेंज इज क्रिएटेड इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे चेंज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं पर एस ई एस और आई ई एस के साथ यूज होता है और कहीं कहीं वो विदाउट एस ई एस एंड आई ई एस यूज होता है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और आई ई एस के साथ यूज होता है तो उसे हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और ये किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है। फाइन। और जब हम उसे विदाउट एस ई एस और आई ई एस पढ़ते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स आई और यू के साथ में यूज होता है। फाइन। जैसे टॉक, टॉक बेसिक वर्ब है TALK। जब हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे तो हम उसमें लगाएंगे एस। मतलब ही टॉक्स, शी टॉक्स, इट टॉक्स, सोनल टॉक्स एंड स्टूडेंट टॉक्स। वहीं पे जब आई के साथ होगा इट विल बी आई टॉक, यू के साथ होगा इट विल बी यू टॉक, वी टॉक, दे टॉक एंड स्टूडेंट्स टॉक। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ में जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो इसमें एस ई एस या आई ई एस लगेगा। लेकिन जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई और यू इनके साथ में एस ई एस और आई ई एस नहीं लगेगा। ओके, गोज, गो, he goes, she goes, it goes, सोनल goes, student goes। वहीं पे I go, you go, we go, they go and students go। Getting my point? Carries, he carries the load, she carries the load, it carries the load, सोनल carries the load, teacher carries the load। वहीं जब आप प्लूरल I और you की बात करेंगे तो carry सिर्फ carry यूज होगा। We carry the load, they carry the load, teachers carry the load, I carry the load, you carry the load। Okay? So, जब भी हम नेक्स्ट जो टेंस पढ़ने वाले हैं उसके लिए is, am, are, was, were, has, have इसका यूज आप लोगों को क्लियर है। सब्जेक्ट ये 10 होते हैं, इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब एस ई एस और आई ई एस के साथ में यूज होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। और जब वो डायरेक्टली यूज होती है तो इसे हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जो कि कहाँ पर एंड हो रही है? एस ई एस और आई ई एस पे एंड हो रही है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग आई एंड यू इनके साथ में जो वर्ब होती है वो इन पर एंड नहीं होती है, वो डायरेक्टली फर्स्ट बेसिक फॉर्म में यूज होती है। लाइक टॉक, गो, कैरी, टीच, स्टडी, रन। फाइन।
तो अब जो नेक्स्ट सेशन में हम जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को किस तरह से कौन से सब्जेक्ट के साथ एस के साथ यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट विदाउट एस यूज होगा, दिस कंसेप्ट वुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल. ओके. रेस्ट जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है सब सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होता है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, थर्ड फॉर्म सेम यूज होता है. और आईएनजी फॉर्म जो होता है चेंज हेल्पिंग वर्ब में होती है. बाकी ये तीनों फॉर्म सेम यूज होते हैं. ओके. सो आई होप कि जो मेन वर्ब है उसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. और नेक्स्ट सेशन में जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आप लोग अपना सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजीली और करेक्टली कर पाएंगे. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Fine, and don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye.